जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका स्वागत है आज की इस नई महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम बात करेंगे उन 10 बाइबल वचनों के बारे में जो प्राकृतिक आपदाओं के समय हमें आशा और शांति प्रदान करते हैं। चाहे आप किसी भूकंप, तूफान, बाढ़ या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे हों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन हमारे दिलों को सांत्वना देते हैं और हमें अपने विश्वास को मजबूत करने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो आइए अब हम उन 10 बाइबल वचन को जानें जो हमें हर कठिन समय में मार्गदर्शन और साहस प्रदान करेंगे। पहला वचन है यशायाह 41:10। इसमें लिखा है, तुम डरो नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे साहस दूंगा, हाँ मैं तुझे सहायता दूंगा और मैं अपनी धार्मिकता के दाहिने हाथ से तुझे सदा थामे रहूंगा। अर्थात वचन हमें यह याद दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। जब प्राकृतिक आपदाएं हमें घेरती हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ होता है, हमें साहस और शक्ति प्रदान करता है। हम उससे अपनी मदद की प्रार्थना कर सकते हैं क्योंकि वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। दूसरा वचन है भजन संहिता 46 का 1 और 2। इसमें लिखा है कि परमेश्वर हमारे लिए शरण स्थान और बल है, वह संकट के समय में एक अति प्रामाणिक सहायक। इसलिए हम न डरेंगे, चाहे पृथ्वी बदल जाए और पहाड़ समुद्र के बीच गिर पड़े। अर्थात यह वचन हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। चाहे जो भी हो जाए, हम उसे अपनी सुरक्षा और बल के रूप में समझ सकते हैं क्योंकि वह हमारे संकटों में हमारे साथ है। इसलिए हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। तीसरा वचन है मत्ती 8:26। इसमें लिखा है कि उसने कहा, तुम में विश्वास क्यों नहीं है? तब उसने उठकर हवा और समुद्र को डांटा और सब कुछ शांत हो गया। अर्थात जब तूफान और संकट हमारे जीवन में आते हैं तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे साथ हैं और वह शांति ला सकते हैं। जैसे उसने समुद्र को शांत किया, वैसे ही वह हमारे जीवन में आने वाले सभी तूफान को शांत कर सकते हैं। चौथा वचन है फिलिप्पियों 4:6 और 7। इसमें लिखा है कि तुम किसी भी बात के लिए चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद सहित तुम्हारे अनुरोध परमेश्वर के समक्ष प्रस्तुत करो, और परमेश्वर की शांति जो सभी समझ से परे है, वह तुम्हारे हृदयों और मस्तिष्कों की रक्षा करेगी मसीह यीशु के नाम में। अर्थात प्राकृतिक आपदाओं के समय में चिंता और डर स्वाभाविक है, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करें और उसे अपना विश्वास सौंपें तो वह आपको शांति देगा। पांचवां वचन है यशायाह 43:2। इसमें लिखा है कि जब तू पानी में से होकर चले तो मैं तेरे साथ हूँ, और जब तू नदियों में से होकर चले तो वे तुझे न डुबोने पाएंगे, और जब तू आग में से होकर चले तो वह तुझे न जलाने पाएगी, और उसकी लपटें तुझे भस्म न करेंगी। अर्थात यह वचन हमें यह आश्वासन देता है कि परमेश्वर हमें हर संकट से उबारने के लिए सदा हमारे साथ है। फिर चाहे हमें किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा का सामना करना क्यों न पड़े, वह हमें बचाने में सदा सक्षम है। छठा वचन है 2 कुरिन्थियों 1:3 और 4। इसमें लिखा है कि धन्य है परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता, दयालुता का परमेश्वर और हर प्रकार की शोक में हमें सांत्वना देने वाला, ताकि हम भी उन लोगों को सांत्वना दे सकें जो किसी प्रकार के शोक में होते हैं, वह सांत्वना जिसके द्वारा परमेश्वर हमें सांत्वना देता है। अर्थात यह वचन हमें ये याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारी पीड़ा में हमारे साथ है, और जब हम किसी आपदा का सामना करते हैं तो वह हमें सांत्वना प्रदान करता है ताकि हम दूसरों को भी सांत्वना दे सकें। सातवां वचन है भजन संहिता 34:18। इसमें लिखा है कि यहोवा उन सभी के समीप है जिनका मन टूट जाता है, और वह उन लोगों को बचाता है जिनका आत्मा कुचला गया है। अर्थात यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर उन लोगों के समीप रहता है जो दर्द और दुख पीड़ा में है। यदि हम शोक में हैं या निराश हैं तो वह हमारी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता है। आठवां वचन है रोमियो 8:28। इसमें लिखा है कि और हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए वह सब कुछ अच्छा करता है जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। अर्थात प्राकृतिक आपदाओं के समय हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि चाहे जो भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर सदा हमारे भले के लिए ही काम करता है, और हमारी कठिनाइयां भी हमें कुछ अच्छा सिखाने तथा परमेश्वर के निकट लाने के लिए हो सकती हैं। 9वां वचन है यशायाह 55:8 और 9। इसमें लिखा है कि क्योंकि मेरे विचार तुम्हारे विचारों के समान नहीं है और तुम्हारे मार्ग मेरे मार्गों के समान नहीं है, यहोवा की यह वाणी है।
जैसा आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। अर्थात यह वचन हमें ये याद दिलाता है कि जब हमें अपनी समस्याओं का समाधान समझ नहीं आता, तब भी परमेश्वर का मार्ग हमसे कहीं ऊंचा और बेहतर होता है। और अंत में 10वां बाइबल वचन है 2 तीमुथियुस 1:7। इसमें लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम का आत्मा दिया। अर्थात यह वचन हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर हमें डर से मुक्त करने के लिए सामर्थ्य और प्रेम का आत्मा देता है। जब हम किसी आपदा से गुजर रहे होते हैं तो हमें परमेश्वर की ताकत पर विश्वास रखना चाहिए, जो हमें शांत और संयमित रखता है। तो प्रिय दोस्तों, ये थे वे 10 बाइबल वचन जो किसी भी प्राकृतिक आपदाओं के समय में हमें साहस, शांति और विश्वास प्रदान करते हैं। और जब भी कभी हमें किसी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, तो हमें इन वचनों को जरूर याद रखना चाहिए और परमेश्वर पर अपने विश्वास को भी मजबूत बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि वह सदा हमारे साथ है और वह हमारे विश्वास के अनुसार हमारी सहायता करता है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर के बारे में कुछ सीखने को मिला हो, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो से भी आपको परमेश्वर का आशीर्वाद नियमित मिलता रहे। आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आपकी रक्षा करें और आपको आशीर्वाद दें।